महोदय, has to be means what? आपने मुझे शॉर्ट इस महत्वपूर्ण, अब आपके तो बोलते हैं 15 मिनट, तो मैं 2 कैसे बोलूंगा? प्लीज, आपने मुझे प्लीज संकल्प पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय सदस्य का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने देश के इन मुश्किल मुद्दों पर आज इस सदन में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विशेष तौर से 2 महत्वपूर्ण बातों पर मैं बल देना चाहता हूं जो इस प्रस्ताव में अंकित की गई हैं। स्वास्थ्य व शिक्षा की न्यूनतम हकदारी, खाद्य और सामाजिक सुरक्षा। महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु खाद्य और सामाजिक सुरक्षा आज हमारे देश के लिए प्रतीत होता है। देश की आबादी 120 करोड़ से भी अधिक होने का अनुमान आज है, जिसमें से करीब 77% लोग आज भी 20 रुपया प्रतिदिन आय पर अपने जीवन का गुजारा करते हैं। On Telangana, sir, senior ministers are sitting here simply because of that resolution, sir. I've come here to calm him down. But that's a very difficult exercise. Please. महोदय, भारत की विषमताओं में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान द्वारा जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भूख से लड़ रहे 84 देशों की सूची में आज भी भारत को 67वां स्थान दिया गया है, जबकि चीन आज भी 9वें नंबर पर दर्शाया जाता है। मान्यवर, हमारे देश में हर साल तकरीबन 25 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर भारत दुनिया के 119 विकासशील देशों की सूची में 96वें स्थान पर है। इस सूची में जिस देश का स्थान जितना नीचा होता है वह उतना ही भूख से ज्यादा पीड़ित होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी हमारे देश में भूखमरी किस पैमाने पर प्रदर्शित होती है। देश के ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए, ये आज देश के सामने और संसद के सामने गंभीर सवाल उपजता हुआ नजर आता है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई जनसंख्या, घटती हुई उपजाऊ भूमि ने देश की खाद्य आपूर्ति में असंतुलन पैदा कर दिया है। पानी, खाद्य पदार्थ, बिजली, कीटनाशक की कमी से लगातार खाद्य पदार्थों के उत्पादन में कमी का एहसास किया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गलत उर्वरकों की प्रयोग से आज हमारे देश में 30,000 करोड़ रुपए की कीमत के उत्पाद और फसल नष्ट हो जाते हैं और 30 लाख से भी ज्यादा किसान आज बीमार होते हैं। 20 लाख लोगों की मृत्यु
प्रतिवर्ष गलत कीटनाशक के प्रयोग से हो रही है मान्यवर। फसलों का बेहतर उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खाद्यान्न की सुरक्षा आज देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। देश में वेयर हाउसिंग की कमी है और अभी पिछला मानसून सत्र से पहले मान्यवर पूरे देश में इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की गई कि बरसात की अधिकता और वेयर हाउसिंग की कमी की वजह से हजारों टन गेहूं या तो बरसात के पानी से भीगकर खराब हो गया या चूहों के कटान से वो खाने योग्य नहीं बचा। मुझे याद है मान्यवर, चूंकि मैं जनपद गाजियाबाद से ताल्लुक रखने वाला हूं, हमारे जनपद में हापुड़ शहर में हजारों टन गेहूं बरसात की वजह से मान्यवर खराब हुआ। हरियाणा पंजाब में लाखों टन गेहूं खराब हुआ और देश के सामने चिंता का विषय खासतौर से उस समय पैदा हो गया जिस समय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी। तमाम देश के समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ देश के लोगों ने इसको पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि अनाज को खुले आसमान में सड़ने के लिए छोड़ने से बेहतर है कि अनाज गरीबों में बांट दिया जाए ताकि भूखे गरीबों का पेट भरा जा सके। मान्यवर, देश की सरकार के सामने और देश की सरकार को सुप्रीम कोर्ट में इस बात का हलफनामा देना पड़ा कि हां, हम इसमें कोई ना कोई जल्दी कानून बनाकर खाद्य सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि केवल नीतियां बनाने से ही काम नहीं चलने वाला, बल्कि नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत है। मान्यवर, जहां आज हमारे देश में खाद्य पदार्थों का घटता हुआ उत्पादन, बढ़ती हुई जनसंख्या और महंगाई का संकट पैदा हो गया है, वहीं पर खाद्य की सुरक्षा का समुचित प्रबंध ना होना भी आज हमारे सामने एक चिंता का विषय बना हुआ है। इसलिए मैं इस मौके पर सरकार से ये अपील भी करना चाहता हूं इस संकल्प के माध्यम से कि अनाज के भंडारण के लिए अधिक से अधिक वेयर हाउसिंग की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। यातायात बेहतर हो सके, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। चूहों और बीमारियों से गेहूं और अनाज को कैसे बचाया जाए, इसके लिए समुचित दवाई आदि की व्यवस्था किया जाना भी बहुत आवश्यक है। मान्यवर, बीपीएल जनसंख्या को रिव्यू किया जाना आज के भारत में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र आपके बीच में करूं, संक्षेप कीजिए जरा। मान्यवर, संक्षेप भी कर रहा हूं, बहुत टाइम आपका कम शब्दों में अपनी बात रख के समाप्त कर दूंगा। मैं हाउस की चिंता समझता हूं, रूडी साहब आपकी पीड़ा भी समझता हूं, और मेरी पीड़ा नहीं है, कांग्रेस की पीड़ा है। हम तो प्लीज important. We have to protect the interest of the millions of the people. मान्यवर, इस संकल्प पर बल देने की आवश्यकता हमने इसलिए भी महसूस की कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, जिसकी आबादी आज भी उत्तरांचल स्टेट बन जाने के बाद 20,000 करोड़ है, 20 करोड़ है। लेकिन लंबे अरसे से बीपीएल सूची का विस्तार उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया, एपीएल सूची का विस्तार नहीं किया गया, गेहूं भंडारण के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई, किसानों का
चूंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दूसरे प्रांतों से भी अधिक गेहूं उत्पाद पैदा करने वाला प्रदेश है, इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में समुचित खाद्य व्यवस्था न होने की वजह से कई बार हजारों टन गेहूं दलहन तिलहन का नाश उत्तर प्रदेश में मान्यवर होता हुआ दिखता है। धन्यवाद। इसलिए मैं ये भी हाउस के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है, उस प्रदेश में खाद्य भंडारण की व्यवस्था के लिए कम से कम सरकार को अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करके किसानों के गेहूं और सरकार के गेहूं भंडारण की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। बीपीएल सूची में जो भी और गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोग हैं, उसको रिव्यू करके उस सूची को और बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय, इसके अलावा एक समस्या बहुत गंभीर आज पूरे देश में समझ में आती है, पीडीएस की मुश्किल है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे देश में इस तरह का बना हुआ है, राशन विक्रेता जो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, चाहे गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन है या मिट्टी का तेल है या और दूसरी चीजें हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन में इतनी सारी धांधलियां और मुश्किलें पैदा होती हैं कि बीपीएल कार्ड धारक या एपीएल कार्ड धारक या और दूसरे लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी बसर करते हैं, उनको समय से कार्ड में मिलने वाली सहूलियतें नहीं मिल पाती हैं। धन्यवाद। बहुत सारे लोग आज भी अपने अधिकार से कहीं ना कहीं महरूम रह जाते हैं। इस व्यवस्था पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। काला बाजारी आज बहुत ज्यादा देश में हो रही है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। देश में स्वास्थ्य को सही रखने के लिए अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अभी बहुत कमी नजर आती है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय, इसलिए मैं पीठ का इशारा समझ रहा हूं और मैं ये बल देते हुए माननीय सिंह साहब के इस संकल्प पर ये बल देते हुए कि इसको कानून में तब्दील करके देश में खाद्य व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर